इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिन जिन चीजों को आप मांगते हो उन चीजों को आपने पा लिया, उसी मिनट आपने पा लिया, ऐसा विश्वास कीजिए। बच्चे के लिए प्रार्थना करते हो तो मैंने बच्चे को प्राप्त कर लिया, ऐसा विश्वास कीजिए। उल्टी नहीं आ रही होगी या आपका सर चक्कर भी नहीं आ रहा होगा, किसी तरह का चिन्ह नहीं होगा। एक चीज को परमेश्वर से विश्वास करते हो तो उसी मिनट आपने पा लिया, ऐसा विश्वास कीजिए। एक समय में वह आपकी जिंदगी में महसूस कर पाओगे। आप महसूस करके विश्वास कीजिए। देखने के बाद विश्वास करने के लिए नहीं कहा गया कि जिस चीज को प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते ही मेरी जिंदगी में हो गया है, विश्वास कीजिए। फिर जो है उसको थैंक्स कहिए। लगातार प्रार्थना मत कीजिए। लगातार प्रार्थना करते रहोगे तो खेत में जाते हैं, वहां जाकर हल जोते हैं और बीज बोते हैं। एक हफ्ते बाद वापस जाकर बीज नहीं बोएंगे, अगले हफ्ते वापस जाकर हल जोकर बीज नहीं बोएंगे। बहुत सारे मसीह लोग जो है प्रार्थना करते हैं, पहले हफ्ता प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते वापस वही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो है मोड बदल देना चाहिए। अब खेती करना है, अब पानी डालना है, फिर जो है ऊंट कटारे निकालना है, बेकार के सोचों को निकालना, ऐसा मोड बदल जाना चाहिए। मरकुस 11वां अध्याय का 23 प्रार्थना नहीं है बल्कि 24 प्रार्थना है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आप कुछ शब्दों को मुंह खोलकर बोलते हो, वह प्रार्थना नहीं है, वह विश्वास करने वाली बात को बोलते हो। प्रार्थना होगा या मेरी बात होगा तो कौन सा बात पूरा होगा? जो बोलते हो वही पूरा होगा। प्रार्थना थोड़ा ही समय करते हैं, बोलते हैं बहुत सारा समय। मैंने ऐसे प्रार्थना किया, क्यों वैसा नहीं हुआ? जिस रीति से आपने बोला वैसा ही हुआ। आपके मुंह के शब्दों को कितना आपने आदर दिया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अच्छी तरह बीज बो दिया है, अगले दिन जाके तुम जो है कांटे और कटारे अपने आप बो दोगे तो वही आएगा, और कहीं कहीं जो है जो बीज आपने बोया वो आएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, इतना प्रार्थना करने के बाद भी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई उत्तर नहीं आया। मैंने इतना प्रार्थना किया है, मैंने मिलकर प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया है, मैंने विनतियां की हैं, पर कोई बदलाव नहीं आया है। तभी मैं क्या करूं? कुछ भी मत कीजिए। कहां पर आपने मिस किया उसको करेक्ट कीजिए। हर वक्त जो है परमेश्वर सच्चा है, हर वक्त परमेश्वर की तरफ ही खड़े रहो, किसी भी मनुष्य की तरफ मत। परमेश्वर करेक्ट है। आपने कहां मिस किया? आपने ठीक से प्रार्थना किया है क्या? प्रतिज्ञाओं को बोलकर आपने प्रार्थना किया? आपके प्रार्थना को सुनकर बहुत ही बाल खड़े हो जाएंगे। आप जिस तरह चाहते हो वैसा प्रार्थना सब कुछ जो जहां से शुरुआत करते हैं अंत में वैसा ही होता है। उनके प्रार्थना शहद की तरह मीठे होंगे, पर कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद वे जो बात अपने मुंह से बोलते हैं उनके सभी प्रार्थनाओं को कैंसिल कर देता है। प्रार्थना ठीक तो किया है, पर उसके बाद जो है पराजय के बारे में बोलना, समस्याओं के बारे में बोलना, फिर जिंदगी में जो मुसीबत है उसके बारे में बोलना। प्रार्थना करने के बाद जितना तुम्हें बोलना है मुंह के शब्द वही होता है। प्रार्थना जो है विश्वास में क्यों नहीं किया होगा, पर जो बोलते हैं ना वो विश्वास में बोलते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप जो प्रार्थना करते हो वह और आपके मुंह के शब्द एक ही जैसा होना चाहिए, बोलना और प्रार्थना एक ही होना चाहिए। तब ऐसा हो तो प्रार्थना बहुत जल्दी से आ जाएगा, बिना देरी से आ जाएगा।